मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ कि अगर आप बहुत शक्तिशाली हो, बहुत सारा पैसा हो और सारी पावर्स हो दुनिया की आपके पास, ऑलमोस्ट गॉड लाइक, तो क्या आप किसी के सामने रो सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, या आप किस अपने हम्बल होके एक छोटे से आदमी को भी गले लगा सकते हैं? बहुत सारे लोग यस बोलेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल काम होता है कई लोगों के लिए, क्योंकि जब पैसा आता है तो अपने साथ अहंकार लाता है। जब पावर आता है, उस अहंकार को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। तो आज मैं आपको एक हिस्ट्री की स्टोरी सुनाऊंगी, श्री कृष्ण भगवान की, और उसको हम आध्यात्मिक विज्ञान हर एस्पेक्ट से जोड़ेंगे और जानेंगे कि आप कैसे अपनी जिंदगी में उससे रिलेटेड कार्मिक डेप्थ्स पहचान सकते हैं और कैसे क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल पे पूरा रहना पड़ेगा, बिना स्किप करे वीडियो देखना पड़ेगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं ओपन करा है तो वो भी कर लीजिए, ताकि आप इस सीरीज को मिस ना करें और बहुत सारी लर्निंग अपने साथ ले सके। तो हुआ क्या कि जब श्री कृष्ण भगवान को राजा राज्य मिल गया और उनका दरबार लगा था, तो एक दिन उनके राज्य में दरबारियों के पास एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला, ऑलमोस्ट जिसको हम कह सकते हैं भिखारी सा दिखने वाला इंसान आया। और वो कहने लगा कि श्री कृष्ण भगवान से मिलना है, वो मेरे दोस्त हैं या मित्र हैं। सारे दरबारी हैरान थे। फटे कपड़े, टूटे चप्पल, हाथ में थोड़े से चावल लिए। लेकिन जैसे ही कृष्ण भगवान को पता चला और उन्होंने उसे देखा, वो नंगे पैर दौड़ते हुए गए और उसको गले लगा लिया और उनकी आंखें भर आई और फूट फूट के रोने लगे। उसको सम्मान सहित दरबार में लेकर आए, उसका आदर सत्कार करा, उसके पैर धोए, अपन पानी में रखकर उसका सम्मान करा, जैसे अतिथि संस्कार उस जमाने में होता था, उनके पैर धोए। सारे दरबारियों ने सोचा कि ये कौन है जो भगवान को रुला सकता है। ये थे सुदामा, श्री कृष्ण भगवान के दोस्त। और ये था ऋणा अनुबंध। दोस्ती तो थी, लेकिन ये ऋणा अनुबंध भी था। हमारी दोस्ती भी, हमारा प्यार भी, सब कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ फील कर रहे हैं तो अनकॉन्शियसली जो भी फील कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ऋणा अनुबंध होते हैं। नमस्ते, ऋणा अनुबंध सीरीज एपिसोड 5। आज हम कृष्ण सुदामा की कथा को एक नई रोशनी में देखेंगे, जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी। इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे? कृष्ण सुदामा की पूरी कथा कार्मिक लेंस से। दो सोल फ्रेंड्स क्या होता है और ये ऑर्डिनरी दोस्त से कैसे अलग होते हैं। तीसरा, तीन टाइप्स के दोस्त जो हर किसी के जिंदगी में होते हैं। चौथा, आज की एक्सरसाइज, अपने सोल फ्रेंड्स की पहचान करना। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। पहले हम उस पुराने कथा से। कृष्ण सुदामा बचपन में दोस्त थे, एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, एक ही गुरु के अंतर्गत उन्होंने शिक्षा ली थी, तो वो गुरु भाई भी थे। तो उन्होंने साथ में पढ़ाई करी थी गुरु संदीपनी के आश्रम में। वो दिन याद करो, ये कथा का वर्णन है पूरा। ये कोई भी ऐसी चीज नहीं बोली जा रही है पुरानी कथा में से जिनका वर्णन नहीं है या जिसका प्रूफ नहीं है। वो दिन याद करो जब दोनों जंगल में लकड़ियां लेने गए थे। अगर आपने वो बुक पढ़ी है या गीता पढ़ी है, गीता में तो खैर इसका वर्णन नहीं है, लेकिन अगर आपने पूरा महाभारत भी पढ़ी है या जहां भी इसका वर्णन है, कृष्ण पुराण पढ़ा है, तो उसमें सब जगह इसका कहानी का वर्णन है। जंगल में लकड़ियां लेने गए, आंधी आई, बारिश आई और दोनों एक पेड़ के नीचे छुप गए। गुरु माता जो थी, उन्होंने सुदामा को थोड़े से चावल दिए थे खाने के लिए, पर सुदामा ने वो चावल अकेले खा लिए और कृष्ण का हिस्सा नहीं दिया। ये बात बहुत छोटी सी लगती है। ऑब्वियसली श्री कृष्ण भगवान थे, तो वो कभी अपने दोस्त का बुरा नहीं चाहेंगे इंटेंशनली, लेकिन यूनिवर्स का लॉ है, उसमें तो भगवान भी सरेंडर कर देते हैं। ब्रह्मांड का नियम, जिसके हिस्से का खाया वो कहीं ना कहीं तिकता है। तो जब ये जिक्र भागवत पुराण में भी है, क्योंकि ये एक कार्मिक मूवमेंट था। जैसे ही उन्होंने उनके हिस्से के चावल खाए, उन्होंने उनके हिस्से का जो ऋण था वो चुकाना शुरू करा और गरीबी उनको फॉलो करती गई। साल बीते, कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण, घर में खाने के भी लाले पड़ गए। सुदामा की प्रति ने कहा कि जाओ अपने बचपन के दोस्त से मिलो, वो राजा है, वो भगवान है, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। सुदामा को संकोच था। उन्होंने कहा कि एक गरीब दोस्त कैसे एक राजा के पास जाए, वो भी जो भगवान है। पर वो गए, हाथ में थोड़े से चावल लिए, कच्चे चावल जो उनके पास थे, सबसे कीमती।
और जब कृष्ण ने सुदामा को देखा, वो दौड़ के गए, गले लगाया, आंखें भर आई, खुद उनके पैर धोए। और जब वो चावल उन्होंने देखा कि सुदामा छुपा रहे, उन्होंने देखा इनके तो बड़े ठाट बाट है, मैं इनको क्या कच्चे चावल दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने छुपाए। बट कृष्ण ने उनको नोटिस कर लिया और कृष्ण जी ने उनको खुद लेके हाथ से बड़े प्रेम से खाया। इसकी तो एक और कथा है, ये भी बोलते हैं कि कृष्ण सुदामा के लाए हुए चावल खाने लगे थे, तो पहले मुट्ठी में उन्होंने ब्रह्मांड दान कर दिया, दूसरी मुट्ठी में सब सुख दान कर दिया, और जब वो अपना घर भी दान करने चले तो उनकी पत्नी रुक्मणी ने उनको रोका था। दरबार में सब हैरान थे, भगवान एक गरीब के हाथ से चावल खा रहे थे, वो भी कच्चे, क्योंकि वो चावल उस दिन के थे जो सुदामा ने अकेले खाए थे। उन्होंने जैसे ही कृष्ण का ऋण चुकाया, जो उनके हिस्से के चावल खाए थे, जो ऋण था वो चुक गया था। उसके बाद सुदामा के बिना मांगे ही वो खाली हाथ लौट आए। सुदामा को बहुत संकोच था, लेकिन जब वो घर गए, उनका ऋण चुक चुका था। उनकी झोपड़ी की जगह अब महल था, गरीबी की जगह समृद्धि थी जो उनके हिस्से की थी, मगर उस ऋण की वजह से रुकी हुई थी। कृष्ण ने बिना बताए उनका ऋण चुकाने का भी अपना ऋण चुका दिया। तो अब हम इसे जिंदगी से कनेक्ट करते हैं। हर किसी की जिंदगी में 3 तरह के दोस्त होते हैं। पहला, सीजनल फ्रेंड्स, एक फेस में आते हैं, कॉलेज के दोस्त, ऑफिस के दोस्त, नेबरहुड का साथी। फेस खत्म, दोस्ती खत्म, ये कार्मिक नहीं, ये सर्कमस्टेंशियल हो सकता है। टाइप 2, रीजन फ्रेंड्स, जो एक स्पेसिफिक रीजन से आते हैं, हमको कुछ सिखाने, हमारी मदद करने या हमको रुलाने। काम पूरा हुआ, वो चले गए और वो रिश्ता बदल गया। लेसन देना था, लेसन दिया, मदद करनी थी, मदद करी, और काम पूरा हुआ, वो रिश्ता पूरा हुआ और वो चले गए। इसके तो लाइव एग्जाम्पल मेरी जिंदगी में है। हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए जब हमें किसी चीज की, पर्टिकुलर चीज की बहुत जरूरत थी। वो पैसा नहीं था, वो कुछ और नहीं था, लेकिन कुछ पैसे से भी बढ़कर कोई एक चीज थी। कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं आपकी जिंदगी में जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और आप हैरान होते हैं, जिनसे कोई रिश्ता भी नहीं, वो आपको अपनी हिम्मत से ऊपर करके हेल्प करते हैं और फिर अचानक एक दिन गायब हो जाते हैं आपकी लाइफ से, क्योंकि वो आपका ऋण चुकाने आए थे, उन्होंने ऋण चुकाया और वो गायब हो गए। और मैं ये बोलूंगी वो ऋण मेरा नहीं था, क्योंकि वो मदद उन्होंने मेरी मदद की करी थी, तो कहीं ना कहीं उनकी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स थी। ये कार्मिक था लेकिन शॉर्ट टर्म था। तीसरे टाइप के होते हैं सोल फ्रेंड्स। ये सुदामा टाइप के दोस्त होते हैं, जिन्हें बरसों ना मिलो, मगर जब मिलो तो लगे जैसे कल ही मिले थे। एंड बहुत लकी होते हैं जिनकी लाइफ में सोल फ्रेंड्स होते हैं। जब मिलो जैसे उनको कोई संकोच नहीं होता। अगर आप महीने भर भी बात नहीं कर रहे हैं, 1 महीना बात भी कर रहे हैं ना, उनकी नाराजगी होती है, क्योंकि आत्मा आत्मा को जानती है। एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता उन्हें, आपको ऑटोमेटिकली समझते हैं। जिनके साथ एक कंफर्टेबल साइलेंस होता है, अगर आप खाली साथ बैठे हैं और शांत भी बैठे हैं, तब भी आपको बहुत कंफर्ट फील होता है। उनको सोल, लेकिन जो ये सोल फ्रेंड्स होते हैं ना, ये भी हमेशा कंफर्टेबल प्लेजेंट नहीं होते। ये आपको बार बार कभी कभी चैलेंज करते हैं, हर्ट करते हैं, क्योंकि वो आपको कुछ सिखाने आए हैं। आपके साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो आपकी आत्मा ने बोला है कि मुझे ये सीखने के लिए ये हेल्प की जरूरत होगी, वो करने के लिए वो आपके सामने ये चैलेंजेस देखते हैं, लेकिन आपको कभी छोड़ते नहीं, क्योंकि आपका उनके साथ रहना अनुबंध बहुत पुराना होता है। अब आपकी जिंदगी में ऐसे कौन से 3 तरह के दोस्त हैं, वो सोचिए, एक पेन एंड पेपर पे लिखिए। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, ताकि और भी लोग इस सीरीज के साथ कनेक्ट कर सकें। साइकोलॉजिकली इसे कहते हैं काइंडेड स्पिरिट्स। वो लोग जो आपकी वेवलेंथ पे होते हैं। अब हम साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ये हमने कृष्ण सुदामा की श्री कृष्ण और सुदामा जी की स्टोरी की बात करी थी। अब हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट करते हैं, जिनके साथ एनर्जी ड्रेन नहीं होती बल्कि रिचार्ज होती है। रिसर्च कहती है कि जब भी हम किसी सोल फ्रेंड से मिलते हैं, उस हमारे ब्रेन में एक ऑक्सीटिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन जिसको बोलते हैं। वही हार्मोन जो माँ को बच्चे से मिलने पर रिलीज होता है, या बच्चे को माँ से मिलने पर रिलीज होता है। साइंस इसे हार्मोन से एक्सप्लेन करती है। स्पिरिचुअलिटी कहती है कि ये आत्माओं की पहचान है। दोनों ही सही है, बस दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है, समझाने का तरीका अलग है, लेकिन ट्रुथ एक ही है। सच यही है जिसे साइंस ने भी प्रूव करा है। तो हम आज की एक्सरसाइज जान लेते हैं। हमने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, साइंटिफिक एस्पेक्ट और कहानी सुन ली, और हम आज की एक्सरसाइज की कैसे आप अपने सोल फ्रेंड्स को पहचानें। सबसे पहले मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही करिए जैसे मैं बता रही हूँ। एक पेज लीजिए, उसमें 3 कॉलम बनाइए।
उसमें लिखिए सीजनल फ्रेंड्स, रीजन फ्रेंड्स एंड सोल फ्रेंड्स। स्टेप 2, अपने सभी क्लोज फ्रेंड्स के नाम सही कॉलम में लिखो ऑनेस्टली। जो सीजनल आए, जो किसी रीजन से आए, जो आपके साथ अभी भी टिके हुए हैं, चाहे आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा भी है, ऑनेस्टली लिखो, क्योंकि आपकी आत्मा पहचानती है। जब आप थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे, सांसों पे ध्यान लगाएंगे, क्लियर माइंड के साथ बैठेंगे, बिना उनकी कमियां अच्छियां जाने, और अच्छे से आप उसको एनालाइज करेंगे, तो आप सही सही पहचान पाएंगे। जो सोल कॉलम है, उनके नाम के आगे लिखो इस इंसान ने मुझे क्या सिखाया। पेशेंस सिखाई, एक्सेप्टेंस सिखाई, दूसरों के थॉट्स को एक्सेप्ट करना सिखाया, या कुछ भी जो उन्होंने सिखाया, और मैंने इनको क्या दिया उसके बदले में। मैंने क्या दिया, बिटरनेस दी, या मैंने भी उनके लिए कुछ करा, प्यार दिया, क्या दिया उनको। और ये भी लिखो, क्या कोई ऋण अभी भी बाकी है, कोई माफी है जो देनी है, या कोई माफी है जो मांगनी है, कोई ग्रैटिट्यूड है जो हमने एक्सप्रेस नहीं करा। ये एक्सरसाइज आपको बहुत बड़ा गिफ्ट देगी, क्लैरिटी, कि किन रिश्तों में आपको और कितना इन्वेस्ट करना है और किन में ग्रेसफुली रिलीज करना है। ये क्लैरिटी लाइफ में आ जाती है ना, इससे बड़ा तोहफा कोई नहीं दे सकते आप अपने आप को। तो सबसे बड़ा कार्मिक गिफ्ट है कि जो आप किसी सोल फ्रेंड को दे सकते हैं, वो है उसे ऑनेस्टली बताना कि वो आपकी जिंदगी में क्या मायने रखता है। तो आज किसी एक को बताइए, कमेंट में बताइए कि आपकी जिंदगी का सुदामा कौन है, वो दोस्त जो बिना रीजन के खास है, बस एक नाम एक शब्द। और प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। हम आपसे अगले एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो, और हमारे साथ जुड़े रहें रीना अनुबंध की सीरीज में। टैरो सीखो की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है और वो सारी अपलोड हो चुकी है, आप जाके वहां पे वो भी सीख सकते हैं। राधे।